EdTech trainee from SmartGaon Development Foundation. I welcome all of you to the prize distribution ceremony of science project competition. आज के इस इवेंट में हमारे साथ यूएस से स्मार्ट गांव के फाउंडर एंड चेयरमैन रजनीश वाजपेयी सर, मेंटर्स प्रोग्राम के हेड अनुराग मिश्रा सर और हमारी स्मार्ट गांव टीम से सीनियर टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर राहुल भट्ट सर, एडटेक नितिन मिश्रा सर और हमारे स्मार्ट गांव के सभी पार्टनर स्कूल के टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रजनीश सर को इनवाइट करूंगी कि वो आए और हमारे चीफ गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराएं। प्लीज वेलकम सर। या थैंक्स सानिया। सो सबसे पहले मैं सुरेश देवपुरा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने काफ़ी अपने बिजी शेड्यूल में आज हम सबके लिए टाइम निकाला, जिससे कि न केवल वो हम लोगों को इंस्पायर भी करेगा, बच्चे हमारे जो बच्चे हैं जो साइंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इनकरेज और इंस्पायर करेगा। एंड हम उनके आगे अभी चल के उनकी जर्नी के बारे में भी सुनेंगे, विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग। एंड सो सुरेश देवपुरा जी एक जैसे आपने इनका ऑलरेडी प्रोफाइल देखा ही है, वो फाउंडर एंड सीईओ हैं डियो सॉफ्टवेयर के, जो करीब 30+ कंट्रीज में ऑलरेडी इट्स वर्किंग। एंड इसके अलावा वो स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर हैं, मींस डिफरेंट डोमेन्स। एक अच्छी बात यह है कि वो पैशन के साथ चलते हैं, जो ही इज ऑलवेज कीपिंग इन माइंड थिंग्स के केवल पैसे ही नहीं कमाना है, बात में ऐसे ऐसा भी करना है कि जिससे कि सोसाइटी को हेल्प हो। तो वो हेल्थ सेक्टर के इंकरेजमेंट के लिए कई सारे स्टार्टअप्स के में वो स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, जिससे उनको प्रोत्साहन मिले और वो आगे आए। और इसके अलावा एडटेक सेक्टर में भी उन्होंने कई कंपनियों को काफ़ी सपोर्ट किया है। और इसके अलावा वो कई सारी जगहों पे एडवाइजरी रोल प्ले कर रहे हैं, जिससे जो हमारी आगे वाली जनरेशन है वो कैसे ऐसा ना हो कि नौकरी पाने के लिए वो आगे बढ़े, जबकि नौकरी देने के लिए आगे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे डेवलप हो, इन सभी में मदद कर रहे हैं। सो थैंक्स अ लॉट सुरेश देवपुरा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और थैंक यू वेरी मच। या तो इसी को प्रोग्राम को अब हम आगे बढ़ाते हुए हम सानिया से कहेंगे कि हम लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सर। अब मैं अनुराग सर को इनवाइट करूंगी कि वो आए और मेंटर्स प्रोग्राम एंड साइंस कंपटीशन की डिटेल्स को शेयर करें। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सानिया। थैंक यू। सबसे पहले सुरेश जी, वेलकम टू आवर फैमिली। आई मीन वी हैव मेट यू बिफोर, पहले भी आपसे मुलाकात हो या चुकी थैंक यू। है हमारी। तो एक बार दोबारा आने के लिए और इस प्रोग्राम के एनकरेजमेंट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्मार्ट गांव मेंटर्स प्रोग्राम जो हम लोगों ने करीब देखा जाए तो करीब 3 साल पहले शुरू किया था। अब वो फैमिली बढ़ती जा रही है। हमारे स्कूल्स, वी आर वर्किंग, करीब करीब हम अब 8 से 10 स्कूल्स में काम कर रहे हैं इस वक्त। पिछले साल 2025 और 2026 वाला जो स्कूल ईयर था जो अब खत्म हो रहा है, इसमें वी हैव अबाउट एक्टिव 10 स्कूल्स। और अगर स्टूडेंट पॉपुलेशन देखें तो आई थिंक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है करीब 4,000 से 5,000 बच्चों को गाइड करने की, उनको उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज जो लाइफ में, करियर में अवेलेबल हैं, उससे उसकी नॉलेज देने की। स्किल्स जैसे प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, जो लोग हम प्रोग्रामिंग स्किल्स के प्रोग्राम हमारे पास हैं। हमारा जैसे अभी आज साइंस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस जो हम स्कूल्स में चला रहे हैं, ये सब को देखते हुए अ, हमें बड़ा ही अच्छा लगता है कि स्मार्ट गांव मेंटर्स प्रोग्राम अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे आ गया है कि जहां से उसकी ग्रोथ और ज्यादा हो रही है और होनी भी चाहिए। सो ये सारा
रजनीश जी के नेतृत्व के बिना बड़ा ही मुश्किल था टाइम टू टाइम। और उनका, खैर उनका तो स्मार्ट गांव की जो जर्नी है वो भी इंटरेस्टिंग है, आप लोग काफी पहले सुन चुके होंगे। और उनका ये जो मेंटर्स का आइडिया था कुछ साल पहले, वो हम लोगों ने डिस्कस किया और उसको लेके आगे बढ़े। तो थैंक यू रजनीश जी। अम, सिर्फ जो हम लोग इसमें काम कर रहे हैं ज़्यादा एक्टिवली डे टू डे, उनको एनकरेजमेंट देने के लिए और उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए, सो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। हमारे साथ स्कूल्स जो शुरू से जुड़े हुए हैं, सत्या मैम है जो अभी मलवरी कॉन्वेंट से हैं, सीबीएन साइंस स्कूल्स, एलीट इंटरनेशनल, ये हमारे शुरू के स्कूल्स हैं, बिल्कुल पहले साल से हमारे साथ पार्टनरशिप में हैं और अभी तक हम इन स्कूल्स में काम कर रहे हैं। और वो अपॉर्चुनिटी को हम अपना, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट to deliver new programs and new opportunities and new skills for students of those schools. So thank you so much for everybody who's involved. um, अभी तक की पार्टनरशिप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले सालों में हम लोग और अच्छा मिलके और अच्छा अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सानिया, आई थिंक वी कैन गेट टू द नेक्स्ट पार्ट। या थैंक यू सर। अब मैं नितिन सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और रिजल्ट अनाउंस करें। प्लीज वेलकम सर। ओके, थैंक यू सानिया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप 1 के विनर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कंपटीशन के इस साल के बारे में। तो इस साल जो थोड़ा सा डिफरेंट था वो ये था कि हमारे जो ग्रुप्स हैं, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कार्व आउट किए हुए हैं, एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल। तो इस बार हमने थीम जो सेलेक्ट किए थे साइंस प्रोजेक्ट के लिए, वो थीम काफी कुछ जो उनको ओपन रखने की बजाय हमने जो साइंस क्यूरिकुलम है उस ग्रेड्स का, उन ग्रुप लेवल्स का, उसको देखते हुए कुछ थीम सजेस्ट किए थे। और फोकस ये था कि अगर बच्चों के, स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया हुआ वर्किंग मॉडल या प्रोजेक्ट या एनी काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन साइंस प्रोजेक्ट्स, वो उस पे ज्यादा फोकस किया है। रैंकिंग भी उसी हिसाब से है कि बच्चों ने या तो किसी एक स्टूडेंट ने या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने इकट्ठे उसको डेवलप किया है, तो साइंस का उसमें कॉन्सेप्ट क्या है उसको ठीक से ट्रांसफॉर्म किया है, अपने प्रेजेंटेशन में ठीक से प्रेजेंट किया है, इन चीज़ों पे हमने फोकस काफ़ी किया है। तो उसी हिसाब से ये जो आप रैंकिंग देखेंगे ये, और जो विनर्स हैं उसी हिसाब से भी अनाउंस हुए। थैंक यू नितिन। ओके, सो ग्रुप 1 के फर्स्ट प्राइज विनर हैं अंतरा खेतन, क्लास सेकंड, मलवरी कॉन्वेंट स्कूल से। चलिए इनका प्रोजेक्ट देखते हैं। My name is Antara Khit. I am studying in class 2. The name of my school is Mulberry Convent School. To make this project, I have used the materials such as cardboard, colorful sheet, pencil, marker pen, scissor, ruler, compass, protector, nut and bolt, and some cutouts of food. Today I am here to explain you what is the balanced diet. The diet in which all the nutrients are present in correct amount is called balanced diet. We should eat balanced diet for good health and proper growth. Now let me explain you what are the nutrients of balanced diet. They are carbohydrates, fats, proteins, vitamin and minerals. They should be present in correct amount. Now carbohydrates and fats are energy giving nutrients. We get energy. Protein is body building nutrients. It helps us to grow our body. Vitamins and minerals are protective nutrients. It protects us from diseases. Cereal, sugarcane, potato represent carbohydrates. Oil represent fats. Meat, fish, egg, milk and its dairy products represent proteins. Fruits and vegetables represent vitamins and minerals.
Pulses are good for vegetarians. We get protein. Green leafy vegetables gives us minerals. Thank you. Well done, Antara. Congratulations. Nice, very nice. ग्रुप 1 के सेकंड प्राइज विनर हैं रूही शर्मा, क्लास फर्स्ट फ्रॉम मलवरी कॉन्वेंट स्कूल। इनका भी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। A very good morning to all teachers. Today I am going to say about parts of plant. Plants are very important to breathe. Plants need sunlight, water and soil. That there are important parts of plant. That is root, stem, leaf, flower, seeds, etc. Roots. Roots are present under the ground. They absorb water and minerals from soil. Leaves are food factory of the plant. Perform photosynthesis. Flower are colored parts of plant. Helping reproduction. Fruits are formed in flower. Thank you. Very good project by Ruhi Sharma. Congratulations, Ruhi. Group 1 third prize winner is Divyanshi Kumari, class second from Mulberry Convent School. और इनका प्रोजेक्ट है हाउ सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ प्लांट्स. लेट अस वॉच हर वीडियो. नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशी कुमारी है। मैं कक्षा 2 की छात्रा। तो आई थिंक दिस इज I think वो elite है. I think that's elite international. ओके. Let me check. Yes, it's elite नमस्ते, international. मेरा नाम दिव्यांशी कुमारी है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मैं एलिट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा टॉपिक जर्मिनेशन के ऊपर है। What is germination? When a seed gets right condition like water, air and warmth, it starts growing. This growing process is called germination. Need of germination: first, water. Help the seed soil and start growing. Second, air. The seed need oxygen to breathe. Third, warmth. To stable the temperature, help the seed growing. Need of germination: first, the seed absorb water and soil. Second, the seed coat breaks open. Third, a tiny root grow upwards. Fourth, then a seed root come out first. Fifth, the leaf develop, a new plant is formed. This use project in material: cardboard in framing, artificial flowers, rope in root, birds sticker, artificial leaf, and artificial flower. 2 types of seed. Thank you. Very nice. Well done, Divyanshi. Congratulations. She is actually from Elite International School. ओके, सो ग्रुप 1 के हमारे पास 2 कॉन्सोलेशन प्राइज विनर हैं, जिसमें पहले हैं वंशिका. तो इनका वीडियो देखते हैं. नमस्ते, मेरा नाम वंशिका है। मैं कक्षा 2 की पढ़ने वाली छात्रा हूँ। मैं एलिट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। What is germination? When a seed gets right condition like water, air, warmth, it starts grow. This growing process is called germination. Condition is the germination. Water helps the seed swell and start growing.
air. The seed oxygen to breathe. Warmth. The suitable temperature helps the seed grow. Step of germination. The seed absorbs water and soil. The seed pod breaks open. A teeny root comes out first. तो ये काफी सिमिलर प्रोजेक्ट है जो हमने अभी देखा था, उसी के जैसा। अगला हम देखते हैं अंश सिंघानिया, जो कि मलबरी कॉन्वेंट स्कूल से हैं। Good morning, everyone. My name is Anshika. My school is Mulberry Convent School. I study in class second. My project name is photosynthesis. आज मैं आप प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ। जो सन की रेज वो रूट पे पड़ती है, तो वाटर डे और नाइट में डालना चाहिए। उससे प्लांट ग्रो होता है और उसका जन्म होता है। तो जन्म होता है तो उसका वो छोटा सा पहले होता है, फिर धीरे कर करके वो बड़ा सा बन जाता है। कोई सी भी सीड्स डालने से वो कोई सा भी प्लांट बन जाएगा। और डे में हमें ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑब्जॉर्ब करता है। और नाइट में जो है वो ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। और हमें इसलिए रात में पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए और काटना भी नहीं चाहिए। इससे तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है और लेवल कम हो जाता है। Very well done, Ans. Congratulations. Now let's see Group 2 winners. So Group 2 के फर्स्ट प्राइज विनर हैं आर्यन कुमार प्रीतम, क्लास 5 एलिट इंटरनेशनल स्कूल। इनका प्रोजेक्ट देखते हैं। Namaste. I am Arya Pratham from class 5A in Elite International School, Awan. Today I have made a science project, Windmill. Windmill use air to make power. Windmill blades are spin in the air. Windmill blades are turned up. They produce electricity. Windmills are found and farm and rigs. Windmills are used to clean energy. Windmills are very big and tall. Some windmills are used to pumping water. Some windmills are used to pump water. Today they are used to generate electricity. Windmill help us to protect our planet. अब हम आपको windmill का यूज करके दिखाते हैं। तो सुबह में पंखा चलता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी अंदर बनता है और घर में लाइट जलता है। I am going to show my another project. My project is water cycle. The water cycle is the process which water is moved around the earth. It has for many steps. First, evaporation. Second, condensation. Third, preparation. Fourth, collection. First, evaporation. The sun heats from ocean lake is changed into water vapor. Second, condensation. The water vaporizes and is turned into cloud. Third, preparation. When the cloud heavy, it rains down into Earth's surface. Again and it moves again and again. Water cycle is continuously moving of water in the earth's surface. अब मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूँ। पहले पानी ऊपर होकर वेपोराइज जाता है, फिर वो ठंडा होकर क्लाउड बन जाता है, फिर वो बारिश के रूप में नीचे आता है, फिर वो जाके नदी में बन जाता है। यही हमेशा चलते रहता है। इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। थैंक यू। Very nice. Very good demonstration Good, by good. Preetam. Good working Congratulations. model. Yes. या Yeah. तो सुरेश जी, ये एलाइट इंटरनेशनल स्कूल ये बिहार के बेगूसराय से है। ओके। या और जो इसके फाउंडर मुकेश जी हैं वो भी काफी ही वॉज डूइंग इंजीनियरिंग एंड उसके बाद जॉब किया और उसके बाद सब छोड़ के गांव में गए और गांव में ही स्कूल ओपन किया और जस्ट हाँ वहाँ के सभी लोगों को मतलब काफी हेल्प कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में।
और मलबरी कॉन्वेंट स्कूल जहाँ पे ये आप देख रहे हैं कई सारे इंस्पिरेशनल राइट। बच्चे जो इतने निकल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में है। और अच्छा। यहाँ पे भी जो है यहाँ की जो फाउंडर हैं उन्होंने भी शिवा मतलब साइंटिस्ट थी, और वो जॉब उन्होंने फिर छोड़ करके आए वापस, और ये महाराजगंज में उन्होंने इसको ओपन किया और कंटिन्यूअस वहाँ पे कैसे एजुकेशन को बेटर किया जा सके उस पे वर्क कर। ओके, गुड। सुब्रा सुब्रा जी एक्चुअली। अति उत्तम। या ग्रुप गो है। 2, या सर, ग्रुप 2 के सेकंड प्राइज विनर हैं स्तुति जायसवाल, क्लास 4th, मलबरी कॉन्वेंट स्कूल से। इनका प्रोजेक्ट है फायर अलार्म। चलिए वीडियो देखते हैं। But I am Suti Jaiswal from class 4G in Mulberry Convent School. Today I am going to tell you about fire alarm. First of all, fire alarm is mandatory to be in offices, schools and hospitals. When it buzzes, we have to leave and get safety immediately. It is made using sensor, buzzer and battery. These are the advantages of a fire alarm. It helps us stay safe with the help of its sensor. It can even detect a little bit of fire. And now I shall tell you how it works by model. Look now, I will put the fire. See, the fire alarm is buzzing. This all for my project. Thank you. Nice. वेरी गुड, वेरी गुड प्रोजेक्ट स्तुति, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, ग्रुप 2's थर्ड प्राइज विनर इज साध्या मोराका, क्लास 3rd, एलिट इंटरनेशनल स्कूल। इनका प्रोजेक्ट देखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम साध्या मुरारका है। मैं वर्ग 3 ब की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम एलिट इंटरनेशनल स्कूल है। आज मैं आपके सामने अपना विज्ञान प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का विषय है खुले प्रणाली पर आधारित जल कुआं मॉडल। हम सभी जानते हैं कि कुएं से पानी निकालना पहले बहुत कठिन कार्य था। पानी से भरी बाल्टी भारी होती है और उसे सीधे ऊपर खींचना आसान नहीं होता, लेकिन कूले के उपयोग से यह कार्य सरल हो जाता है। कूले एक सरल मशीन है जो एक पहिए और रस्सी से मिलकर बनी होती है। जब हम रस्सी को नीचे की ओर खींचते हैं तो बाल्टी ऊपर की ओर उठती है। इस प्रकार कूले बल की दिशा बदल देती है और कम मेहनत में भारी वस्तु उठाने में हमारी सहायता करती है। मेरे इस मॉडल के ऊपर एक पहिया लगा गया है और रस्सी डाली गई है। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, जैसे इस पहिए को जैसे हम घुमाएंगे तो बाल्टी नीचे की ओर जाएगी, और जब हम पहिए को दूसरे दिशा में घुमाएंगे तो बाल्टी ऊपर की ओर उठेगी। देखिए, पानी आ चुकी है। इस प्रकार हमें पता चलता है कि कूले कैसे काम करती है। कूले का उपयोग सिर्फ कुएं से पानी निकालना ही नहीं बल्कि क्रेन, लिफ्ट और झंडा फहराने में भी किया जाता है। मेरे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं यह बताना चाहूंगी कि सरल मशीनें हमारे जीवन को आसान बनाती है। धन्यवाद। वेरी गुड साध्या, Very good model. कॉन्ग्रेचुलेशंस। गुड। ग्रुप 2 के कॉन्सोलेशन विनर हैं रवि राज। तो इनका भी प्रोजेक्ट देख लेते हैं। रविराज कुमार है। नमस्ते, मेरा नाम रविराज कुमार है। मैं कक्षा 3A का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम एलिट इंटरनेशनल स्कूल है। खेल का परिचय। बजवायर गेम एक क्लासिक गेम है। खेल का काम बजवायर गेम का काम यह है कि खिलाड़ी के हाथ में आंख का एक सामान्य एकाग्रता का परीक्षण कराता है। इस गेम का हार जीत का खेल। जब
जब कई खिलाड़ी अ, धातु के तार से बने छड़ी को धातु के तार से बने ट्रैक को छू दे तो उसे शुरुआत से खेलना पड़ता है, और कोई खिलाड़ी धातु के तार से बनी छड़ी को धातु के तार के ट्रैक को बिना छुए शुरू से अंत तक ले जाए तो वो विजेता होता है। और इस वज्रवायर का गेम का खोज रोबोट बॉब सिक्रोमोस के द्वारा 1953 में हुआ था। धन्यवाद। मैं इस वज्रवायर Very good, Raviraj. Congratulations. Okay, so Group 2 के सेकंड कंसोलेशन है साहिल राजा, एलिट इंटरनेशनल स्कूल बिहार से। इनका भी प्रोजेक्ट देखते हैं। नाम ये हमारा वाटर प्यूरिफायर मशीन है। ये वाटर को डर्टी वाटर को प्यूरिफाई करता है। इसमें 4 कंटेनर्स है। पहले कंटेनर में स्टोन है, दूसरे में चारकोल है, तीसरे में सैंड और चौथे में कॉटन है। हमारा जो स्टोन है वो वाटर को रॉ करता है और चारकोल वाटर की गंदगी को एब्जॉर्ब करता है और सैंड प्यूरिफाई करता है वाटर को, और कॉटन जो बची कुची गंदगी होती है उसे रोक लेता है। और यह हमारा ऐसे प्यूरिफाई वाटर आता है। और इसी वाटर को हमें इसी प्रोसेस को 2-3 बार करना रहता है, तो इसमें ऐसे हमारा वाटर प्यूरिफाई होता है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। ये मैंने डाला डर्टी वाटर। और यहाँ मॉडल बड़ा अच्छा बनाया है। वेरी Yeah. इजी टू अंडरस्टैंड। Right. हाँ, देखिए मेरा पानी फिल्टर होके इस ग्लास में जमा हो गया है। वेरी धन्यवाद। Very good, साहिल। Very good. Congratulations. अब हम देखेंगे ग्रुप 3 के विनर्स। ओके, सो ग्रुप 3 में फर्स्ट प्राइज विनर हैं बबली कुमारी, क्लास 8, एलिट इंटरनेशनल स्कूल बिहार से। इनका प्रोजेक्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट मॉडल। तो चलिए इनका वीडियो देखते हैं। I am Babli from class 8. Me and my friends make a model of hydraulic lift. A hydraulic lift is a machine that uses liquid pressure to lift a heavy object. It works on the principle that pressure applied to a liquid is transmitted equally in all directions. It is commonly used in car service stations, cranes, and hydraulic brakes. It works on the principle of Pascal law. In hydraulic lift, if the area of the output piston is larger, a small force applied on the small piston can lift a heavy load on the large piston. To plastic screens, plastic tube, water, cardboard, or a small platform to place load. Two plastic screens are connected using a plastic tube filled with water. When pressure is applied to the first syringe, the liquid moves through the tube. The pressure is transmitted to the second syringe. The piston of second syringe moves upward and lifts the platform placed on it. The hydraulic lift shows how liquid pressure can multiply force and help lift heavy objects with less effort. Let me show you how it works. Thank you. Very good project, Babli. good. Congratulations. Yeah. ओके, ग्रुप 3 के सेकंड प्राइज विनर हैं अर्पित सिंह, क्लास 6, फ्रॉम CBN साइंस स्कूल उत्तर प्रदेश। इनका प्रोजेक्ट है पेरिस्कोप। तो चलिए इनका वीडियो देखते हैं। Good morning, sir. I am Arpit Singh from class 6, studying in CBN Science School. On the occasion of National Science Day,
वी मेड अ प्रोजेक्ट पेरिस्कोप। यह पेरिस्कोप है, इसको हम लोगों ने गत्ते का प्रयोग करके बनाया है ताकि ये मजबूत रहे। इसमें हम लोगों ने 2 शीशे लगाए हैं जो एक दूसरे के समान में है और 45 डिग्री के एंगल पे हैं, जिससे जब लाइट इस साइड से आती है तो उस मिरर पे रिफ्लेक्शन बना के इस साइड चली जाती है। फिर जब इस साइड पे एक मिरर लगा है जो उस लाइट को पकड़ के उसका इमेज बना के इस साइड से बाहर निकालता है। तो अगर आप इस साइड से देखेंगे तो आपको इधर की चीज़ दिखेगी और ये चीज़ जो हमारे लाइन ऑफ साइट में नहीं होती है उसका भी हम लोग देख सकते हैं। इसको सबमरीन में यूज़ किया जाता है पानी के ऊपर देखने के लिए, और कभी कभार सैनिक भी यूज़ करते हैं जिससे वो जो लड़ाई में बिना ऊपर बाहर निकले या कहीं निकले, ऐसे करके इसका प्रयोग करके इससे देख सकते हैं। इसको पहली बार 1854 में बनाया गया था और इसका सबसे इसमें एक ही प्रिंसिपल यूज करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। थैंक यू। बहुत बढ़िया अर्पित, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेरी नाइस। बहुत अच्छा बनाया है और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। सो गुड जॉब अर्पित सिंह। थैंक यू सर। ओके, सो ग्रुप 3 में हमारे पास एक्चुअली 2 सेकंड प्राइज विनर हैं। तो हमारे अगले सेकंड प्राइज विनर हैं बैदेही वर्णवाल, क्लास 6 एलिट इंटरनेशनल स्कूल। इनका प्रोजेक्ट है सोलर कुकर। तो चलिए इनका वीडियो देखते हैं। Namaste, respected mentor program team, Smart God Development Foundation and all elders. मेरा नाम वैदेही वर्णवाल है। मैं क्लास 6 में एलिट इंटरनेशनल स्कूल ओगान में पढ़ती हूँ। मैं रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी है, उसका यूज करके अपने प्रोजेक्ट मॉडल सोलर कुकर के बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ। The theory behind solar cooker is using sunlight to heat, cook or pasteurize food by converting solar radiation into thermal energy. 4 principles that are: first, concentration of sunlight; second, absorption of heat; third, greenhouse-like heat trapping; and fourth, insulation. It converts solar energy to heat using reflective surface, black coated pots and glass covers to reach temperatures for cooking. Materials required: 1 box, black chart paper, aluminium foil, transparent sheet and mirror. आप मेरे मॉडल में देख सकते हैं, मैंने एक बॉक्स लिया है, उसे पूरे ब्लैक चार्ट पेपर से पूरा कवर किया है जो हीट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा, और अंदर में रिफ्लेक्टिंग मिरर है जो लाइट को एंगल पे रिफ्लेक्ट कर फूड तक पहुंचाएगा। अंदर भी ब्लैक चार्ट पेपर और एल्यूमिनियम फॉइल है जो लाइट ग्रीन हाउस लाइक इफेक्ट का काम करेगा, और ट्रांसपेरेंट शीट इंसुलेशन का काम करेगा, सो दैट हॉट एयर जो है वो बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा और अंदर रखा हुआ खाना पककर तैयार हो जाएगा। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है या कुकिंग की प्रॉब्लम है, वहाँ इससे खाना बनाने में हेल्प मिल सकता है। इस तरह से हमने सीखा कि चारों प्रिंसिपल को यूटिलाइज करते हुए साइंस की हेल्प से सोलर एनर्जी से हम खाना बना सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेरी गुड प्रोजेक्ट वेरी गुड, बैदेही, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेरी गुड प्रेजेंटेशन। कॉन्फिडेंट है। हाँ, काफी Yes. अच्छे से प्रेजेंट किया। ओके, सो ग्रुप 3 के थर्ड प्राइज विनर हैं मिनहाज, क्लास 7 एलिट इंटरनेशनल स्कूल बिहार से। चलिए इनका प्रोजेक्ट देखते हैं। ओके मिनहाज। Namaste, I am Minhaj from class 8. Chemical reaction takes place in which when electric current passes through the conducting solution. As a result, gas bubble are formed on the electrode. When current is conducted through the hydrogen bubble are formed. And the positive terminal of the battery are form oxygen bubble, and the negative terminal of the battery form hydrogen bubble. And you can see the positive terminal of the pencil are form oxygen bubble.
and we are made a science project that named electrolysis in water. We are make and use some tiny objects that 12-volt battery with two connecting wire and two pencils, and that pencil named anode, that positive terminal, and that cathode, that negative terminal, and a container filled with tap water. और अब जैसा कि जानते हैं, अगर हम टैप वाटर में आयरन नहीं पाया जाएगा तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर प्रोजेक्ट है वो कभी भी प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आयरन है तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर प्रोजेक्ट है वो प्रूव होता है। थैंक यू। Very good, Great. Minhaj. Congratulations. Very nicely done. Yeah. Okay, so group 3 में consolation है आराध्य यादव, क्लास 6 मलवरी कॉन्वेंट स्कूल। इनका प्रोजेक्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो चलिए इनका वीडियो देखते हैं। Good morning, everyone. Myself, Radha Yadav. I'm a sixth grader from Mulberry Convent School. This is my project, and its name is rainwater harvesting. You know that in India, water scarcity is a big problem, and many people don't have access to clean water. So we have made this rainwater harvesting. Rainwater harvesting means collecting and storing rainwater for future use instead of letting it run off. So when the rain came, we will collect the water into this container, and then it will go into this filter, because rainwater also has germs. When it will get filtered, it will get collected in this container, and then we will supply it to houses for their daily use work and for drinking. Thank you. Have a nice day. Very good, Aradhya. Congratulations. Yeah, very practical. कहीं हर जगह यूज होता है इसका। Right. ओके, सो अब हम देखेंगे ग्रुप 4 के विनर्स, जिसमें हमारे पास एक ही विनर हैं, क्योंकि हमारे पास ग्रुप 4 में कम एंट्रीज आई थी, जिसकी वजह से एक ही विनर हैं। तो इसमें फर्स्ट प्राइज श्रद्धा सुमन, क्लास 9th। ओके, सो इनका वीडियो देखते हैं। Namaste. Myself Shraddha Suman, and currently I am pursuing my 9th grade at Elite International School. I would like to thank to my school management who gave me the golden opportunity to showcase my skill, and also thankful to my elder sister who helped me in making my project. Today I am here to represent my science working project, which is rainwater harvesting system at home. First of all, let me explain what rainwater harvesting means. It is a process of collecting and storing rainwater in a storage tank for future use instead of letting the rainwater flow. जैसा कि हम लोग जानते हैं, जल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और हमारे शरीर में भी 70% जल की मात्रा पाई जाती है। अगर हमारे शरीर में 1 भी प्रतिशत जल की मात्रा कम हुई तो उससे हमें प्यास लगती है, और प्यास लगने पे हमें जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए जल हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी होता है। धरती पे जितने भी पशु या प्राणी पाए जाते हैं, सबके जीवन में जल होना आवश्यक होता है। जल की कमी से उन सभी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बढ़ते जनसंख्या और प्रदूषण के कारण भी जल की मात्रा में कमी आ रही है। तो साफ जल और पीने लायक जल की मात्रा में बहुत ही कमी आ रही है। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे हमारे लिए साफ जल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पीने के लिए साफ जल का ही उपयोग होता है। हमारे पीने में साफ जल का ही उपयोग होता है। Yeah. Well done, Shraddha. Congratulations. Yeah, very nice model, like very good working model. ओके, सो इसमें ग्रुप 3 में कंसोलेशन प्राइज विनर हैं नम्रता साहू, क्लास 9 फ्रॉम बारातीलाल गंगाराम सरस्वती विद्या मंदिर। इनका प्रोजेक्ट है नेचुरल वाटर प्यूरिफायर। तो इनका वीडियो देखते हैं।
और मैं 9th ए की छात्रा हूँ। मैंने मॉडल नेचुरल वाटर प्यूरिफायर के ऊपर बनाया है, जो चारकोल, सैंड और भी काफ़ी चीज़ों का यूज़ करके बना हुआ है, जो इसमें प्यूरिफाई होगा, डर्टी वाटर प्यूरिफाई होगा। जिसमें पानी जाएगा मोटर के माध्यम से, तो इसमें पानी फिल्टर होके जाएगा। जो फिल्टर होके पानी जाएगा वो हमारे इन पाइपलाइंस की मदद से बाकी सभी जगहों पे जाएंगे, जैसे कार वॉशिंग हो गया, स्कूल, हॉस्पिटल्स, घर और फैक्ट्रीज में जाएगा। और जो नेचुरल वाटर प्यूरिफायर होता है वो काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है, और भी काफ़ी चीज़ों को फिल्टर करने में इसका यूज़ किया जाता है, और ये दूर दराज के जगहों के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया नम्रता, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पर हमारे सभी विजेताओं की घोषणा हो चुकी है, और अब मैं शानिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। अब मैं हमारे चीफ गेस्ट सुरेश सर को इनवाइट करूंगी कि वो आए और अपनी स्पीच के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन करें। प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद। ओके, सबसे पहले तो मैं रजनीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और और जो इवेंट में आप सभी, लाइक अनुराग जी, राहुल जी, नितिन जी और सानिया, आप भी स्मार्ट गांव में जो मेंटर प्रोग्राम कर रहे हैं, ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि जो मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं जो कैसे है, जो मतलब साइंस की तरफ इतना मोटिवेशनल होके जो काम कर रहे हैं। ये चीज हमारे टाइम पर नहीं थी, मतलब बेसिकली इतना अपॉर्चुनिटी, मतलब मेंटर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी था मतलब वेरी लिमिटेड रिसोर्स से हमें करना पड़ता था। एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी एक छोटे से गांव से आता हूँ। एंड गांव में गाय भैंस वगैरह सब कुछ थी। खेत पे जाके है जो मतलब घास काटना, फिर है जो मतलब फिफ्थ तक पढ़ाई है जो गांव में की। फिर उसके बाद में है जो मतलब गांव के पास में स्कूल था, मतलब इट वाज लाइक 3 to 4 किलोमीटर दूर। तो है जो मतलब वहाँ जो 6th 7th 8th के पढ़ाई उधर की। तो गांव में वही एनवायरनमेंट रहता था, ज़्यादा कुछ मिलता नहीं था। पर आज है जो मतलब आपके पास में बिकॉज ऑफ साइंस यू हैव लाइक मतलब फोन भी है, इंटरनेट है, सब कुछ है मतलब बेसिकली। तो काफ़ी चीज़ें आपको मालूम होती है। पर हमारे टाइम पे इतना कुछ ना तो मेंटरशिप था ना कुछ था। फिर भी एक चीज़ वो करना था, मतलब कुछ भी करने के लिए आपको मेहनत करते रहना चाहिए। और है जो मतलब जो भी है जो मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू शुड कीप ऑन अवेलिंग। और जितने भी साधन होते हैं उन साधनों का यूज करते जाइए, और ऑलवेज बी क्यूरियस, मतलब कुछ भी है जो पूछते रहिए। जितना ज्ञान ले सकते हैं ना, इस उम्र में मतलब आप ले सकते हैं, मतलब साइंस इज साइंस, तो उसमें है जो मतलब सब ऑलवेज मतलब हमेशा वही है रहता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो जिज्ञासा रहती है। तो उससे जो आप आगे बढ़ सकते हैं, मतलब एक ज्यादा ज्ञान है जो अर्जित कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है जो मतलब पढ़ाई के लिए है जो मतलब दूसरे गांव में गए। फिर है जो कॉलेज किया, फिर एमटेक है जो मतलब ओस्माना से किया। उस टाइम कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत कम थे। उसके बाद में है जो मतलब थोड़ा है जो मतलब इंडिया में जॉब किया। फिर इधर यूएस आए, एंड देन इधर भी स्ट्रगल किया। एंड अल्टीमेटली मतलब या आई सेट अप द कंपनी, आई हैव इंटरेस्ट, मतलब मल्टीपल एरिया में है जो जहाँ पर भी है जो मतलब कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड इट इज मतलब अगर अच्छा है समाज के लिए, मतलब हेल्पिंग नेचर के हिसाब से भी है जो मतलब काफ़ी चीज़ें बिजनेस में मैंने उस हिसाब से चालू किया। रियल एस्टेट जस्ट मैं सोच रहा था,
मैंने सोचा कि अच्छा, वाई नॉट, मतलब आई कैन, मतलब मैं मदद कर सकूं किसी को अच्छे से जो डील दिलाने में और वैसा। तो जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिली किया काम। तो एक चीज तो ये है कि मतलब आपको हमेशा जिज्ञासा और लर्न, कीप ऑन लर्निंग। दूसरी चीजें है जो मतलब का मेहनत कर रही है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। मतलब कोई भी बोलता है कि बिना मेहनत मैंने ये किया, वो मुश्किल है। अच्छा, तीसरा सबसे बड़ी चीज, कुछ भी करो ना, अगर जब तक आपको फेलियर मतलब असफलता नहीं मिलेगी, तब तक आपको सक्सेस भी नहीं मिलती है ना। तो हर चीज के लिए असफलता अगर होती है तो उसमें आपको है जो दुखी होने का जरूरत नहीं है। मतलब असफलता का मतलब आप और ज्यादा सीख रहे हो कि मतलब मेरे को पता लगा कि किस कारण से कुछ चीज काम नहीं करती है ना। तो वो भी एक लर्निंग पॉइंट है। तो वैसे ही अच्छा, आप साइंस में आप ऐसे ही डटे रहिए, आप सीखते रहिए। और जहां पर भी अभी तो क्या, चैट जीपीटी है, इंटरनेट है, तो काफी है जो मतलब साधन मिल गए हैं। तो आप सीखते रहिए। और जैसे कि है जो मतलब ना, कुछ बड़े सपने देखिए, कुछ बड़ा करने का, पर उसकी शुरुआत हमेशा छोटी चीज से ही होती है। जैसे अपने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने बोला ना, सपने वो नहीं होते जो कि आप नींद में देखते हो, सपने वो होते हैं जिसके कारण आपको नींद नहीं आती है ना। तो वो वैसे सपने देखा करो, कुछ करने का। और जहां पर भी आपको हेल्प चाहिए, मेंटर्स मेंटर्स विल हेल्प यू। और तो वैसे ही दिस रजनीशी का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। एंड इट्स गिव लाइक लॉट्स ऑफ मतलब प्रेरणा मिलती है इससे। और आप मतलब आपको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, ना आप करते रहिए ना। तो इसी के साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब या एक तो मेहनत करते रहिए। अच्छा, असफलता कोई है जो मतलब ये असफलता को आप ऐसे लीजिए जैसे कि ज्यादा कुछ सीखने को मिला है। इवन काफी लोग फेल हुए हैं, थॉमस एडिसन वगैरह काफी बार फेल हुए, और बाद में लाइट बल्ब निकाला ही था, तो असफलता ही सफलता की एक कुंजी है एक तरह से। और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने की, आप सीखते रहिए। अ, उसी के साथ या आई वांट टू फिनिश हियर। धन्यवाद। या थैंक यू सर। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में राहुल सर को इनवाइट करूंगी। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सानिया। अ, सभी को इतना अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्चुअली मैं अभी आप लोगों को एक अपना जो हम लोग बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, ये तो हमारा एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है ही, कि हम जो पर्यटन के क्षेत्र में और गांव को स्मार्ट बनाने के क्षेत्र में हम लोग गांव रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी कुछ काम कर रहे हैं। तो रजनीश जी ने मुझे बताया कि हम उसको भी सुरेश जी को बता सकते हैं अपने वर्क के बारे में। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो है जो भी हमारा एक गांव है पडरिया दोगन मध्य प्रदेश का, हाँ जी। वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे काफ़ी डेवलप हो गया है वो गांव रजनीश जी के मार्गदर्शन में, और वहाँ के जो गांव वाले हैं वो लोग लगातार हम्म हम स्मार्ट गांव के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम्म और रजनीश जी आप भी यहाँ पे या कुछ मेंशन। या या so thanks Rahul and Nitin for sharing this. So सुरेश जी, जैसे वहाँ पे एक गवर्नमेंट की होम स्टे परियोजना है, तो हम्म हमने मध्य प्रदेश में जो वहाँ पे अनुज वाजपेयी जी हैं और हम्म उनके साथी लोग, जब ये मन की बात में आया था, स्मार्ट गांव के बारे में बताया था ओके। प्रधान, हम्म तो वो उससे इंस्पायर होके उन्होंने हमसे कनेक्ट हुए थे और उन्होंने कह रहे थे कि हमको भी अपने गांव को स्मार्ट बनाना है। तो हम्म ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, जैसे मॉडल वाज इज जस्ट एक इंस्पिरेशन, कि हम्म वो उस एक तरीके से वहां पे काफी चिंगारी का काम किया, और उन लोगों ने मिल करके और हम सभी आपस में सहयोग करते हुए उन्होंने हम्म गांव में बारीकी से एक एक चीज की तरफ देखा, और सफाई से लेकर के और सुंदरता, आप देखिए जाके, नशा मुक्त पूरा गांव है, हम्म दिन भी नहीं है वहां पे। और अब वहां पे गवर्नमेंट ने जब उनका इस टाइप का इंकरेजमेंट देखा और इस टाइप से लोगों का प्रयास देखा, तो वहां पे होम स्टे ओपन किए, जिसमें
गांव वालों की और गवर्नमेंट की भागीदारी से वहाँ होम स्टे बन रहे हैं, जिससे कि क्या होता है कि हम लोग जो शहर में या विदेशों में रह रहे हैं, कि हम्म आप यहाँ के गांव को नजदीकी से जानिए। वहाँ पे आपको रहने की पूरी व्यवस्था, और उसके साथ वहाँ पे ग्रामीण अंचल में ही खाने को मिलेगा, चूल्हे से बना हुआ पूरा खाना। और प्रॉपर आप देखिए वहाँ के फ्रूट्स वगैरह जो है का आनंद हम्म। लीजिए। ये चीजें बन रही हैं। तो लगातार वहाँ भी 2-3 होम स्टे ऑलरेडी बन गए हैं, और लोग आप वहाँ पे आते जा रहे हैं। तो ये हमको ओ। दिखता था कि डेफिनेटली आप कभी भी इंडिया जाइए, अगर टाइम हो तो डेफिनेटली जबलपुर के पास से है। और तो भेड़ा घाट के साथ साथ इस गांव में होम स्टे कीजिए। और आप सभी, Sure. नॉट ओनली सुरेश जी, आप सभी से है कि आइए और गांव को वहां पे देखिए कैसे विकास हो रहा है, कैसे सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट चल रहा है। क्योंकि क्योंकि हमारी जो थीम है कि आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, गांव को स्मार्ट बनाएं, तो उसी हम्म। में हम लोग कर रहे हैं। तो सुरेश जी ये है। ओह, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। अच्छा है। हाँ। या तो काफी सारे, आई मीन आई कैन सी 500,000 से ज्यादा व्यूज वगैरह काफी इस पे लोग वो हुए हैं। तो हम्म। ग्रेट थिंग। और यस यस। या इसी के साथ जो हमारे साथ अभी यहाँ पे स्कूल से हैं, तो और कोई कुछ अपने व्यूज या आप कहना चाहेंगे, सत्य जी? और आई कैन सी अपूर यहाँ पे हैं, तो जो काफी टाइम से हमसे, सत्या जी आप जुड़े हुए हैं, तो प्लीज फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। सर मैं क्या कहूँ, स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस। इतने महान लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप ही लोग की वजह से जो हमारा विद्यालय है सारे प्रोग्राम्स का लाभ उठा रहा है। बच्चे स्कॉलरशिप पा रहे हैं, बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, बच्चे ये जो गांव के बच्चे हैं एक से एक साइंस के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। एनकरेजमेंट आप ही लोग दे रहे हैं, आप ही लोग अपने अपने न्यू न्यू व्यूज ला रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है जो गांव के बच्चे इतना कुछ कर ले रहे हैं, और हम लोग भी समझ पा रहे हैं कि हाँ ये और भी आगे कुछ कर सकते हैं। अभी छोटी उम्र में इतना कर रहे हैं तो आगे जाके तो करना ही है उनको। यस यस यस। नहीं आपका नहीं। कंट्रीब्यूशन बहुत है सर, स्मार्ट गांव का बहुत कंट्रीब्यूशन है। और अभी ऐसे ही बना रहे सर, कुछ ना कुछ नया होता रहे, बच्चे आगे बढ़ते रहे, और क्या चाहिए। नहीं नहीं सत्या जी, आप जैसे टीचर अगर मिलते रहेंगे ना, तो डेफिनेटली हम लोग दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। ये तो है। यस। Actually, the contribution needs it means a lot for us. We are private teacher. Today we are here. Tomorrow we will be somewhere else. So ये कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी होता है। स्मार्ट गांव जो हेल्प दे रहा है वो बहुत जरूरी है। हम लोग तो भाई अभी खाली उन लोग का मार्गदर्शन कर देंगे, हाँ बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, बट द मेन थिंग इज दैट यू आर देयर। तो नो। बच्चे भी होते हैं। जी जी जी, थैंक यू। थैंक्स सत्या जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। अब हम इसके बाद अपूर्व, अगर आप म्यूट हैं या अनम्यूट हो सकते हैं। आई नो अपूर्व अभी अभी ड्यूटी पे हैं, और वो वो काफी रिमोट है, ऐसे एरिया पे उनकी ड्यूटी है कि देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। सो बट एक अच्छी बात है कि वो हमें ज्वाइन किए। बट एसडी पब्लिक स्कूल में देख रहा हूँ, और रियल मी। हाँ, पूर्व पूर्व कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ पूर जी। हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम देख के। मैं तो काफी इस समय रिमोट एरिया में हूँ, और नक्सल ग्रसित एरिया है जहाँ पे हम लोग वो कर रहे हैं। हमारा स्कूल हेलो। लगता है हाँ। नेटवर्क नेटवर्क इश्यू। नेटवर्क का इश्यू होगा यार। हम्म। या सो बाराती लाल गंगाराम से। या यस।
जी आवाज सर, आ रही है ना जब मेरी? से हाँ हाँ सर, पूरे आवाज आ अभी रही है। तो जब मुझे से तो यही अब लगता है। पिछले साल। एक सेकेंड, आई थिंक सो अपूर अभी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकेंड के लिए आपको नेहा जी वो सर रोकेंगे। नहीं नहीं सर, थोड़ा यहाँ का नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि ये लगभग हम लोग अपने लखनऊ से 2000 किलोमीटर दूर हैं। तो आज मैं देख रहा था, एसडी पब्लिक स्कूल से हम लोग हैं, तो हम तो बाहर ड्यूटी में हैं, लेकिन आपके साथ जुड़े हैं, तो जरूर आपके जितने भी वीडियो मैसेज ऐसे कार्य होते हैं उनको हम देखते रहते हैं। काफी समय से हम कोजो से जुड़े हुए हैं, स्मार्ट गांव का देखते रहते हैं, और पेपर में पढ़ते रहते हैं। जबलपुर का काफी बार देखा है मैंने। रजनीश जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमको इसमें ऐड किया था। आज लगभग कुछ नहीं तो 6-7 साल हो गए हैं हमारे विद्यालय जुड़े हुए, और मैं देख रहा हूँ कि अब तो बच्चे भी इसमें ज्वाइन होने का, और काफी स्कूल लोगों ने हमसे संपर्क किया है कि हमको भी किसी माध्यम से ऐड कराया जाए। तो मैं जल्द जल्द उनका पार्टिकुलर भेजूंगा रजनी जी के पास, आशीष जी के पास, जो लोग हमारे साथ शुरुआत से, अनुराग जी वगैरह, नितिन सर वगैरह, तो उनसे संपर्क करेंगे। तो जो करीब 6-7 स्कूलों ने और बोला हुआ है कि हमको किसी तरह इसमें ऐड कराया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी कुछ अच्छा नया सीखें, स्मार्ट गांव के विषय में जाने, पूजो के विषय में जाने, कहाँ कहाँ क्या क्या अच्छा अच्छा हो रहा है। तो मैं जरूर ये प्रयास करूंगा कि आप ऐसा ही इस कार्यक्रम को बढ़ाते रहिए, और हमारे एक जो होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए बच्चों पे, वो एक अच्छा बना रहे हैं। सर थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू अपूर जी। अब बारातीलाल गंगाराम से नेहा जी या जी, अपने विद्यालय को 1 साल हो गया है जुड़ते हुए। और जब से अपना विद्यालय स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन से ऐड हुआ है, तब से बच्चों को स्कॉलरशिप में, कंपटीशन और कोडिंग से बच्चों को काफी फायदा हुआ है। अभी जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, उनके पेरेंट्स आए थे और उन लोगों ने बोला कि हम लोग तो कभी उन लोगों को देखे भी नहीं है कि जो हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए इतना हेल्प कर रहे हैं। और वो लोग चाहते हैं कि कभी या जब आप आएंगे गाँव तो वो लोग आपसे पर्सनली मिलेंगे, ताकि वो लोग आपको मिल करके शुक्रिया अदा कर सके। बाकी अपने विद्यालय बालिका विद्या मंदिर है, तो वहां पर भी जैसे आज इनको नम्रता को कल प्राइज और सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ये बच्चे हम लोग उसको न्यूज़पेपर पे देते हैं। तो अन्य स्कूल के बच्चे भी बोलते हैं कि नहीं, ये स्मार्ट गांव क्या है, इसको कैसे क्या होता है। हम लोगों के यहाँ तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो अपना जो बालिका विद्या मंदिर है, वहाँ के भी टीचर हम लोगों से कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आप लोगों ने कैसे ऐड किया है। और जब न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो लोग काफी इसके विषय में डिस्कशन करते हैं। तो हम लोगों को जुड़ते हुए 1 साल हो गया है और बहुत अच्छा है। और आगे भी हम लोग इससे अपने बच्चों को बहुत सारे लाभ दे सकेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, मुझे पता है वहाँ पे। और जी, उस चीज के कैसे रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स के साथ कैसे आप काम कर रहे हैं और इंस्पायर कर रहे हैं, रियली कमेंडेबल जॉब आपकी। थैंक यू सर। सो अभी इसी के साथ हम नेक्स्ट, और अभी अपने साथ में राहुल कौन है? मुकेश जी। मुकेश जी हैं मुकेश अपने। जी। मुकेश, आपके बारे में ही मैं बता रहा था अभी सुरेश जी को कि कैसे आप वहाँ पे इंजीनियरिंग करते हुए और फिर आपने जॉब को छोड़कर कैसे आपने स्कूल को बनाया और उस पर वर्क किया। तो सर एक जानकारी देना चाहेंगे, अगर हमारी आवाज अच्छे से जा रही होगी तो। जी जी। सर 2 दिन पहले मैंने बिहार के ही बिहार के एक सुदूर, एक अलग देहात में एक नए स्कूल की शुरुआत की है। बताइए। ये किसी भी मोबाइल का नेटवर्क तक ठीक से नहीं आ रहा है। अभी ठीक आ है, रही है तो अभी आवाज अभी मैं उसी आपकी? विद्यालय के अभी ऑफिस में बराबर है। सर बैठा हुआ है। आ रही है? ठीक है। तो उसी विद्यालय के ऑफिस से मैं अभी बात कर रहा हूँ। और ये अभी जस्ट सर 2 दिन पहले ही शुरुआत किया है। और जैसा सबने बताया कि है स्मार्ट गांव के तहत जो भी अभी तक प्रोग्राम्स हुए हैं, उससे बच्चे, विद्यालय, बच्चों के गार्जियन सब लोग बहुत ही प्रोत्साहित होते हैं सर।
ठीक है, हम लोग तो शुरू से ही कनेक्टेड हैं, देख ही रहे हैं, चाहे वो कोजो कोडिंग हो, चाहे साइंस प्रोजेक्ट हो, चाहे स्पीकिंग का हो। सर बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं उससे। अगर हम 4 बच्चे को प्राइज मिल रहा है तो आप ये समझ के रखिए कि 40 बच्चे एक्चुअली में वो मोटिवेट हो रहे हैं करने के लिए। बहुत अच्छा, अभी तक का साथ सर बहुत अच्छा रहा है। आगे उम्मीद है कि बच्चे और हम लोग सब सर अभी बहुत कुछ आगे करना है सर। थैंक यू मुकेश जी। डेफिनेटली मुकेश, अब हम लोग करेंगे। बिल्कुल सर। या और अभी कोई, आई अगर थिंक राकेश जी होंगे सीबीएन साइंस स्कूल से शायद। राकेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप? सर इस स्मार्ट गांव को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे। इस तरीके का जो भी प्रोग्राम होता है, इससे हमारे यहाँ के जो भी बच्चे हैं उनको काफी मोटिवेशन मिलता है और वो आगे के लिए अपने फ्यूचर में एक अच्छा पर्सपेक्टिव देख पाते हैं। तो इस सब काम के लिए मैं स्मार्ट गांव को काफी धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। थैंक यू राकेश जी। थैंक यू राकेश जी। एंड आप लगातार मोटिवेट करते जा रहे हैं वहाँ बच्चों को, एंड बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स सब दिखाते हैं। दैट्स वेरी गुड, इंस्पायरिंग। थैंक यू सर। ओके, आई थिंक सो अनुराग जी अभी। I think we can wrap up. I think it's या time. Yeah. इट्स लेट। ओके सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद की। स्पेशली सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्कूल के सभी प्रिंसिपल, टीचर्स और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स को प्राइज़ मिला है वो आगे डेफिनेटली इस पे फोकस करेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स प्राइज नहीं मिल पाया है और कुछ रैंकिंग से ऊपर नीचे रह गए हैं, वो उनको मोटिवेट करने का हमारा एक प्रयास हमेशा रहेगा कि वो हमेशा आगे बढ़ते रहें। और हम इस तरह की कंपटीशन और भी हम आगे ऑर्गेनाइज करते रहेंगे ताकि उनको पार्ट लेने का मौका मिले, है ना। और वो आगे इस साल नहीं तो अगले साल प्राइज की दौड़ में रहें। तो थैंक यू एवरीवन। तो इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू थैंक सर। यू। Thank you everyone. Thank you. Bye. बाय। अनुराग जी।